ये टोटली फ्रॉड लोग हैं। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पल्ले। और इनका हिसाब किताब मैं कोर्ट जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, इसका मैं कोर्ट के अंदर भी डालूंगा इसके अंदर, ताकि मेरे को न्याय मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। सिरसा शहर में पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और वो मुद्दा है दानक धर्मशाला को लेकर। दानक समाज द्वारा मौजूदा प्रधान पर एलिगेशन लगाए गए हैं कि वह पिछले कुछ सालों से धर्मशाला में जो भी खर्च हुए हैं उसका ब्यौरा नहीं दे पा रहे। वह उन पर एक आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कुछ लोगों पर जान से मारने की धमकी दी है। आओ जानते हैं दानक समाज के मौजूदा प्रधान से। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाए हैं, राजू लाडवाल है या श्याम है। राजू लाडवाल हमारा प्रतिद्वंदी रहा है, पॉलिटिकल ये मुद्दा है। वो हमेशा हमारे खिलाफ बोलता रहा है। जब भी उसको कोई मौका मिलता है अपनी बातें बना करके रतनलाल के खिलाफ बोलता है। और समय समय पर वो पहले कांडा के साथ था, उससे पहले चौटाला के साथ था, उससे पहले कांग्रेस के अंदर था। और ये समय समय पर हमारे खिलाफ बोलता रहा है और ये हमारे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अब रही धर्मशाला की बात, मैं धर्मशाला का 2005 से प्रधान हूँ और हमारी कमेटी के जो सदस्य हैं उनका समय समय के ऊपर उन्होंने मेरे को 3 साल के लिए रिपीट करते रहे हैं। वो मेरे अच्छे कार्यों को देख करके मेरे को रिपीट करते रहे हैं और समय समय पर इसका लेखा जोखा दिया जाता रहा है। और इसका लेखा जोखा चेक द्वारा हम पेमेंट लेते हैं और चेक द्वारा ही आगे पेमेंट करते हैं। और इसका ऑडिट होता है। बुलाडा एंड कंपनी जो है हमारी अकाउंट को, हमारा मुनीम है, वो सारे खाते हमारे चेक होते हैं। और हम इन्होंने आरटीआई लगाई भी हमारे को हिसाब दिया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर हमने वहाँ पर कापी दी और हमारे पास सारा ऑन रिकॉर्ड है सारे का सारा। जो ये अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है ये बिल्डिंग का खर्चा क्या है। ये ईयर टू ईयर आगे बढ़ता है, 1 साल के अंदर नहीं होता है। ये ईयर टू ईयर आगे चलता जाता है। अगर कोई भी आदमी साबित कर दे, यहाँ पर किसी प्रकार का आरोप साबित कर दे, हम गुनाहगार हैं। जो सज़ा हमारे को देना चाहिए, हम समाज हमारे को सज़ा दे सकता है। ये अनगढ़ बातें करते हैं और हमारे को धमकाते हैं। भाई आप मेरे पास ही आए, कहते हैं आप रिजाइन दो, आपको इतने साल हो गए। और ये ना सदस्य हैं, ये सदस्य नहीं है इस धर्मशाला के जो ये बोल रहा है, ना इस सदस्य हैं। हमारी कमेटी आए, हमारे पास हिसाब ले, हम हिसाब हमेशा देते रहे हैं, देते आए हैं। इन्होंने चुनाव की बात कही हमारे को, भाई चुनाव कराओ, तो हमने तुरंत अपनी कमेटी को बुला करके और उनके साइन हमारे ऊपर हमने चुनाव कराया और चुनाव करा करके नई कमेटी का गठन किया हमने। अब ये अनगढ़ आरोप लगाते हैं, ये सरासर झूठे हैं और झूठे ही नहीं, महा झूठे हैं। और जिन्होंने आरटीआई लगाई है वो 1 नंबर का नशेड़ी है, 1 नंबर का गांजा सुल्फा पीने वाला वो आदमी है। और मेरे पास वीडियो है उसकी। और मैं इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं समझता। ये लोग पता नहीं क्या कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा था 24 लाख की जो राशि है आपने धर्मशाला पे ना लगा के आपने उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया उनको। ऐसा सब झूठा है, कुछ नहीं है, कोई प्रमाणिकता नहीं है इनके पास किसी किस्म की भी। और बिल्कुल सरासर झूठी है इनकी। वो जो ये हॉल कमरे बने हैं जोन सा, ये एमपी ग्रांट से बने हैं। और बाकी दुकानें हैं ये सारी हमारे पर्सनल धर्मशाला की आमदनी से खर्चे से बने हुए हैं। ये मंदिर है जो हमारा, ये पर्सनल बना हुआ हमारा। इसके बराबर का हॉल है, ये हमारे धर्मशाला के इनकम से बना हुआ है। एमपी ग्रांट के अंदर सिर्फ एक ऊपर का हॉल बना है और 3 कमरे बने हैं ऊपर। इसके अलावा एमपी ग्रांट के लिए कोई नहीं। अब सुनीता दिग्गल जी ने 10-12 लाख की ग्रांट सैंक्शन की है। अब वो कब आएगी, कब लगेगी, वो जो पैसा लगाया जाता है वो पंचायत विभाग द्वारा लगाया जाता है। पंचायत विभाग ही उसका लेखा जोखा रखती है। हमारे पास कोई पैसा वो हमारे को नहीं देते हैं, ना वो अपने आप लगाते हैं। उनके आपके मिस्त्री होते हैं, आपके ठेकेदार होते हैं, उनके आपके जेई एसडीओ सब उनके आपके होते हैं। हमारे द्वारा कोई पैसा नहीं खर्च किया जाता। आप पर आरोप लगाया गया, आपने उनको जान से मारने की धमकी भी दी है।
अगर ये सबूत कर दें, मैंने कोई जहाँ कहीं भी प्रमाणिकता कर दें ये बात, तो मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई कह दे रतनलाल ने ये बात कही है, कोई प्रमाणित कर दे इस बात को। आप पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके आपके पास कोई रिकॉर्ड या प्रूफ भी है आपके पास? हाँ, हमारे पास प्रूफ है। ये जो है, ये हमारे पास बैलेंस शीट है जो हमारे सीए से ऑडिट की हुई है, और वो उसकी कॉपी हमने प्रोवाइड कराई है प्रशासन को। हमने प्रशासन को प्रोवाइड की है और उनको एक कॉपी मिली है। अगर और प्रशासन हमारे से मांगेगा तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। ये 2021 की है, ये 2020 की है, ये 2020 की है, ये 2019 की है, ये 2018 की है, ये 2017 की है, ये 2016 की है, ये 2015 की है। इसी प्रकार लड़ीवार ये हमारे पास सारी की सारी बैलेंस शीट है। और हम सारा किराया जो हम लेते हैं वो बाकायदा चेक द्वारा लेते हैं, और चेक हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक के अंदर सीधा खाते में हमारे जाता है। किसी प्रकार का कोई घपला नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। अगर कोई आदमी प्रूफ कर दे, हम जो सज़ा समाज देना चाहे हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। मैं इस मसले में ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधान जी, मौजूदा प्रधान रतनलाल जी बामणिया एक साफ छवि और निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ आदमी है। जो इन पर आरोप जो प्रत्यारोप ये लोग लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार और झूठे हैं। हाँ, जो इन्होंने कहा भी है हमको हिसाब दो, हिसाब के तौर पे ये बैलेंस शीटें हैं। जो हिसाब होता है धर्मशाला वो बैलेंस शीट होती हैं। जब हिसाब हो जाए, कोई संस्था हो या कोई आप जो कोई प्रतिष्ठान लगा लो, कोई दुकान लगा लो, उसका सबूत ही बैलेंस शीट होती है। जब आपके आगे जो बैलेंस शीट रखी दी है तो आप हिसाब और कौन सा हिसाब मांग रहे हो? जब जो ग्रांटें आती हैं, जो ग्रांट आती है, MP थ्रू ग्रांट आती है, वो पंचायत की तरफ, पंचायत कौंसिल की तरफ से लगाई जाती हैं, ना कि इसका धर्मशाला कोई रोल होता है। और अब क्या हिसाब मांगना चाहते हो कुल मिला के? हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जो हमारे रतनलाल बामणिया जी धर्मशाला के प्रधान हैं जी, ठीक है जी, बहुत ही साफ छवि के बंदे हैं, ठीक है जी, अच्छे कार्यकर्ता हैं जी, ठीक है। और ये जो भी इन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं ये बेबुनियाद है जी, ठीक है। हमारा कहना ये हमारे किराएदार हैं। ये धर्मशाला, दानद धर्मशाला के बाहर भारत कुल्फा नाम से इनकी शॉप है, और ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बताओ। मेरा नाम पुष्कर राज है। मैं 7 नंबर दुकान का किराएदार हूँ, रजिस्टर्ड किराएदार हूँ, और मैं चेक से किराया देता हूँ, रसीद लेता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार बामणिया जी। मैं आपके चैनल से माध्यम से कहता हूँ भी इस धर्मशाला का 20 साल से मैं कार्यकारी का सदस्य हूँ और मैं सह सचिव पद पर रहा हूँ। आज तक हमने 10 रुपये की वो बेईमानी रतनलाल बामणिया कभी 10 रुपये का हमारे को चाय पीते हैं ना, तो भी हमारे पल्ले से पैसे ग्रांट इकट्ठे करके 100-150 रुपये जब हम चाय या पकौड़ी मंगाते हैं, कोई खाते हैं धर्मशाला, तो धर्मशाला खर्चा नहीं कराते, हम अपने पल्लों से गोश्त से अपने खर्चा करते हैं। बाकी रहेगी आज तक 1-10 रुपये की इनकी कोई बेईमानी आज तक नहीं हमने देखी है। तक हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वो झूठे हैं। जो हमारे राजेंद्र बामणिया जो बात कही है वो अवश्य सत्य है। हम रतनलाल जी के साथ हैं, कोई ऐसी कोई घपलाबाजी नहीं है। जो ये आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल इनके सरासर गलत हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये दानक धर्मशाला दुकान नंबर 1 मेरे नाम है, और जब से मैंने दुकान ली है इस दुकान का किराया 45 रुपया हर महीने मैं बाई चेक दे रहा हूँ। कोई हेरा फेरी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सब जो लोग बोल रहे हैं ये टोटल बकवास है, ये टोटली फ्रॉड लोग हैं। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी को बदनाम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इनके पल्ले, टोटली फ्रॉड है। आप रतनलाल बामणिया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ईमानदार आदमी है, हमारी संस्था के प्रधान है, जब से रहे हम तो इनका आदर करते हैं। इन लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है, फ्री की राजनीति चमकाना चाहते हैं, कोई इनका मैटर ही नहीं है इस मामले में। हमारी तरफ से तो कोई एतराज़ नहीं है इनको, हमें कोई शिकायत नहीं है। हम भी तो रह रहे हैं यहाँ पे, हमारे को इतना साल हो गए रहते हुए, 20 साल के करीब हो गए हमारे को रहते हुए, हमारे को आज तक कोई शिकायत वाली बात नहीं है इनसे। जितेंद्र पकौड़े वाली दुकान है, हम वहीं रहते हैं। 18-19 साल से तो हम रहते हैं यहाँ पे, हमारे तो बहुत कदर है। अगला कहा था तुम रहो, अपना रहो, संस्था से रहो, बढ़िया से रहो। कोई अगर आदमी आपके पास टोक नमस्कार करता, हमें फ़ोन करो, हम तुम्हारे पास हाजिर हैं। हम इसके लिए सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं, पर हमारे साथ तो आज तक ऐसा कभी कोई बात नहीं किया है।
नहीं करते हैं, बेटे की तरह रखते हैं। आज तक हमने बुराई तो सुनी नहीं, अब बुराई सुन रही थी, ये तो लोगों का गलत बात है। धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।